Good evening. Welcome to the channel Play with Words. I am Prashant sir. I am going to explain difference between will and shall. आपको मैंने पिछले वीडियो में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बताया था। अभी मुझे फ्यूचर एंड डेफिनेट को बताना था, लेकिन उसके पहले मैंने सोचा कि डिफरेंस बिटवीन विल और शैल आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाए। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट में कैसे आप सेंटेंसेस को फॉर्मेट करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए हम शुरू कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल। अगर आपने अपने चैनल प्ले विद वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस का इंफॉर्मेशन मिलता रहे। डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल। पहला डिफरेंस है, इन ओल्ड फॉर्म्स शैल इज यूज्ड विथ आई एंड बी। आप ऐसे देखें कि जब हम लोग थोड़े दिन पहले तक जो इंग्लिश लिखा करते थे उसमें आई और बी के साथ शैल का यूज होता था। जैसे आपको बहुत सारे ग्रामर के बुक में आई शैल गो, आई शैल ईट, वी शैल कम, इस तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे। जैसे आई शैल गो टू मुंबई, वी शैल गो टू मार्केट। तो ये ओल्ड फॉर्म्स हैं। जैसे जैसे मॉडर्न इंग्लिश आता चला गया, शैल विल के द्वारा रिप्लेस हो गया और विल का यूज आजकल स्पोकन और रिटन फॉर्म में ज्यादा हो गया। तो आई और वी के साथ हम लोग ट्रेडिशनली शैल को यूज करते हैं। आई शैल गो टू मुंबई, वी शैल गो टू मार्केट, ठीक है। लेकिन अब इसलिए रिप्लेस हो गया आई विल गो टू मुंबई और आई विल गो टू मार्केट। इस तरह के सेंटेंसेस देखने को मिल रहे हैं। कंडीशन नंबर 2 देखिए, विल इज यूज्ड विथ ही, शी, इट, दे और एनी अदर सब्जेक्ट्स। विल का यूज ही, शी, इट, दे और कोई भी प्लूरल या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे फ्लावर्स, बॉयज, गर्ल्स, फार्मर्स एक्सेट्रा। बॉयज विल अटेंड द क्लास, ठीक है। कंडीशन नंबर 3 देखिए, इन मॉडर्न इंग्लिश विल इज यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट्स एंड इन डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। इन मॉडर्न इंग्लिश विल इज यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट कंडीशंस। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में बुलाऊंगा। शी विल पास द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन को पास करेगी। तो यहाँ पर दो अलग अलग कंडीशन है और दोनों में आप विल का यूज देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, विल इज यूज टू टेक डिसीजन। जब डिसीजन लेने की बात आती है तो विल का यूज होता है। जैसे वी विल अटेंड द मीटिंग, यहाँ हम लोगों ने कहा कि हम लोग निर्णय किया कि मीटिंग अटेंड करेंगे, तो हम लोगों ने कह दिया वी विल अटेंड द मीटिंग। उन लोगों ने कहा कि हम लोग लाइब्रेरी जाएंगे, तो उन लोगों ने कहा दे विल गो टू लाइब्रेरी। ये डिसीजन मेकिंग कंडीशंस में विल का यूज है। अब देखिए, इन केस ऑफ प्रॉमिस, अगर प्रॉमिस की बात आती है तो विल का यूज होता है। वी विल हेल्प यू, हमने प्रॉमिस किया आपको मदद करने के लिए, तो हम लोग आपको मदद करेंगे। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ ऑफर, अगर ऑफर का केस है, कोई कंपनी ऑफर दे रहा है या कोई दुकान ऑफर दे रहा है, तो वैसे कंडीशन में विल का यूज होगा। जैसे द कंपनी विल पे 50,000 रुपीज एज अ बोनस टू इट्स एम्प्लॉय, यानी कंपनी अपने एम्प्लॉय को 50,000 रुपए का बोनस देगा। विल इज यूज्ड इन इंटेंशन, जब इंटेंशन की बात आती है तो विल का इस्तेमाल होता है। जैसे आई विल हेल्प यू, यहां पर ये प्रॉमिस है, आई विल हेल्प यू। ही विल कम, वह आएगा, ये प्रेडिक्शन है, ठीक है। वी विल गो टू मनाली, यहां पर ये प्लान बना रहा है, वी विल गो टू मनाली, हम लोग मनाली जाएंगे। एंड
he will say to you, वह तुमको कहेगा। तो यहाँ पर इंटेंशन है क्लियर कि वो तुमको कहेगा। तो वैसे कंडीशन में आप क्या करते हैं कि विल का यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाले में क्या है, नेक्स्ट वाले में है कि विल इज यूज्ड इन डिफरेंट sentences. Will is used in negative sentences. Negative, interrogative, and interrogative negative sentences. Interrogative negative sentences, ठीक है। जैसे will is used in negative sentences, I will not do it, I will not do it, मैं इस काम को नहीं करूंगा। will I not do it, will I not do it, क्या मैं इस काम को नहीं करूंगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, विलंट आई डू इट, विलंट आई डू इट। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप विल का यूज करते हैं। लेकिन शैल का यूज आप तब करते हैं जब आपको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाना होता है। जैसे आई शैल विन द मैच, यहां पर क्या है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाना है। आई शैल विन द मैच, यहां डिटर्मिनेशन है कि हमको मैच जीतना है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। तो ऐसे कंडीशन में आप शैल का यूज करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि विल और शैल का क्या डिफरेंस है और विल और शैल कितना इम्पोर्टेंट है फ्यूचर टेंस के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको दूंगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस का दूंगा। तो अभी आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि आपका कमेंट हम लोगों को इनकरेजमेंट देता है। सो थैंक यू वेरी मच।